खाचरियावास को। और नेता है, थोड़ा सा रायशुमारी ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी भी इस समय बने हुए। मिथिलेश जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी, मिल रही है मिथिलेश जी। हाँ? ये जो नतीजे इस समय सामने आ रहे हैं धैर्यावद और वल्लभ नगर के, इन पर बात करते हैं। चूंकि अभी हम प्रताप सिंह खाचरियावास को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को छोड़ा उस कैंडिडेट को आरएलपी ने ले लिया, और जो इमोशनल वोट था जो उस कैंडिडेट के साथ बना हुआ था, वो आरएलपी के खाते में चला गया। इसलिए जो है वो आरएलपी नंबर 2 पर वहां पर पहुंच गई है। और कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी पर तमाम आरोपों की झड़ी लगा दी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने, और यह भी कहा कि सरकार ने 3 सालों में जो काम किए हैं उन कामों को जनता ने सरमाथे पर लिया, और यही वजह है कि रुझानों के अंदर दोनों सीटों के ऊपर कांग्रेस जो है इस समय आगे चल रही है। आपको लगता है कि मिथिलेश जी कि सरकार के कामों को जनता ने समझा 3 साल में, ये वजह है कि दोनों सीटों के ऊपर जो है वो जीतने की ओर अग्रसर है, या फिर जो है वो दूसरे मुद्दे थे जिनकी वजह से विपक्ष जो है वो आम जनता को या दोनों सीटों के ऊपर कन्विंस नहीं कर पाया? मिथिलेश जी। देखिए आरिफ भाई, इसमें जो इलेक्शन के जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये शो तो करते हैं कि जो पिछले 3 साल में अशोक गहलोत सरकार ने जो कामकाज किए उनका कहीं न कहीं जनता को रिलैक्सेशन मिला है। दूसरा, जो महंगाई एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, इसको आम आदमी अब समझने लग गया है। इसमें बीजेपी से बहुत बड़ी चूक हो गई है। यही नहीं, और जो उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे एमपी में हो रहे हैं 3 एमएलए और 1 एमपी का, और पूरे इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें भाजपा को खामियाजा उठाना पड़ेगा। अभी प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बहुत अहम बात कही कि अहंकार की जो भाषा है उसका भी खामियाजा उठाना पड़ा। मेवाड़ जो कभी केसरिया रंग में रंगा हुआ था, मेवाड़ को यह माना जाता था कि भाजपा के साथ है, लेकिन मेवाड़ में जिस तरीके से भाजपा को पटकनी मिल रही है, अब इसमें नेता प्रतिपक्ष को दोष दें या सतीश पूनिया को दोष दें, ये तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से आज भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। भाजपा की जो कॉर्पोरेट प्लस की नीतियां, उनको भी जनता समझने लग गई है। अगर हम यूपी की बात कर ले तो यूपी में धान की खरीदारी नहीं कर रहे थे और फिर किसानों ने प्रेशर किया तो किया। अगर वो 10 तारीख तक टाइम देते तो अरबों रुपए का नुकसान किसानों का हो जाता। तो कुल मिला के जो एक कॉर्पोरेट कल्चर पैदा करती है, अगर आप पिछले दिनों का अध्ययन करें तो एक बड़ा रोचक काम बीजेपी सरकार ने कर दिया, जिसे अब जनता समझने लगी है कि कॉर्पोरेट घरानों को ओएनजीसी कंपनी, जिसमें समित पात्रा जी के डायरेक्टर हैं, वो कंपनी जो फायदे की कंपनी थी नुकसान में चली गई। उसके पीछे भी यही मंशा है कि नेचुरल गैस का सारा सोर्सेज दूसरे एक कॉर्पोरेट घराने को दे दिया जाए। और जितने भी पेट्रोल पंप हैं, एक बड़ा मैं कल आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें पता लगा कि जितने भी पेट्रोल पंप हैं अब उनका मालिकाना हक उनको मिलेगा। तो धीरे धीरे जो बीजेपी आम आदमी को परेशान कर रही है। आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, इन राष्ट्रीय मुद्दे, ये धैर्यावद और वल्लभ नगर पे काम किया इन मुद्दों ने? देखिए, आज 50% गांव में गैस सिलेंडर पहुंच गया है, और गैस की कीमत क्या है, क्या जनता को पता नहीं है? जब जनता के सीधे पेट पर लात पड़ती है तो जनता उसे समझती नहीं है क्या? ये भाजपा को समझना पड़ेगा। और दूसरा, जो वसुंधरा राजे फैक्टर है, उसने भी काम किया है। कुल मिला के वसुंधरा राजे फैक्टर की वजह से पूरी जो कांग्रेस बीजेपी अंदर से टूटी फूटी पड़ी हुई है, उसका खामियाजा भुगतने को देखने को मिल रहा है। भाजपा के नेता कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, हम एक मुखी हैं, एक मुखी होकर चुनाव लड़ा, लेकिन सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते। सियासत में सच्चाई को छुपाना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि सियासत एक ऐसा तगमा है। मिथिलेश जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अशोक सिंह शेखावत बने हुए। अशोक जी, जैसा कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, या ये मिथिलेश जैमिनी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कहीं आत्म अवलोकन का समय भी है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे भले ही रहे हों लेकिन आम आदमी उनसे प्रभावित है, और शायद सभी का यहाँ पर ये कहना है, पैनल में जो मौजूद है, कि ये मुद्दे जो हैं वो आम जनता तक असर कर रहे हैं, और यही मुद्दे जो हैं ये नतीजे सामने लेकर आ रहे हैं। अशोक जी, देखो कि जिस प्रकार से चाहे मंत्री जी ने कहा हो या जैमिनी जी ने कहा हो, जहां तक यदि आती है कि बात यह कि राज्य सरकार ने क्या काम किए हैं, ये आपने जाकर के जनता के सामने बताया क्या? इन्होंने कहा कि आटा देने का काम भी नहीं किया, काम गेहूं देने का काम किसने किया? मोदी जी ने काम किया। आप बता दीजिए आपने कौन सा काम किया? काम नहीं किया। कोरोना काल के अंदर आपने भ्रम फैलाने का जरूर काम किया, और भ्रम फैलाने का काम किया तो जनता समझ भी गई कि भ्रम कैसा फैलाते हो आप कहोगे साहब वोटों के अंदर क्या नहीं है, लेकिन आप पंचायती राज चुनाव की यदि पूर्वी राजस्थान की हम देखें, 2 जिलों की बात हम करें,
2 जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2 में स्पष्ट बहुमत मिलता है, कांग्रेस को 6 में मिलता है, तो कांग्रेस को 22 में तो नहीं मिल रहा। बाकी में क्या हुआ कि स्पष्ट क्यों नहीं मिलता? टोटल 58% ये भाजपा को और निर्दलीयों को बहुमत मिल रहा है और कांग्रेस को 42 पर मिल रहा है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह तो लगाया जाएगा ना कि आपको तो बहुमत नहीं दिया ना पंचायती राज चुनाव में। जहां तक हम पंचायती राज के 2 जिलों की बात करें, हमारा 2 ही विधायक थे इन दोनों जिलों के अंदर, बाकी नहीं थे, बाकी ही नहीं गए थे। और अधिकतर 2015 की हम बात करें तो 2015 के अंदर आप देखेंगे तो 10 तो सीटें थी 19 में से जो कांग्रेस के हाथ में थी, 7 बीजेपी के हाथ में थी। तो आपका पहले से भी था, तो उसका गुणगान गाएं और बार बार में कहें कि साहब हम तो पंचायती राज में भी आ गए। इसमें तो पहले का देखें ना, आप नागौर में क्यों नहीं आए, आप चूरू में क्यों नहीं आए, झुंझुनू में क्यों नहीं आए, बीकानेर में क्यों नहीं आए? आपका इनको देखिए, आपके जिला प्रमुख कहां गए? सारे गए, प्रधान गए, सब कुछ गया। आपने सारा टुकड़े टुकड़े करने के बाद में भी जनता ने बीजेपी को वोट दिए। आपने 150 के 200 के वार्ड कर दिए नगर पालिकाओं में, उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे कि आप कैसे जीत के आए हो। नहीं, 2 की बात कर रहे हो तो 2 के लिए हमने कहा है कि जिस प्रकार से हम तीसरे नंबर पर हम पिछली बार भी थे, उससे पहले भिंडर जी जीत के आए थे, तो बीजेपी का उसमें था। और आगे अब रुझान को बात है, आगे देखते हैं कितने वोटों में आता है, तो उसके बाद में हम इस पर विचार करेंगे क्या है क्या चीज नहीं है। मेला जी, उससे पहले कांग्रेस उछले और कर की करने लग जाएगी कि बीजेपी का कर दिया। अब कहते हैं अब वेट घटा दीजिए, कौन मना करता है? वेट के अलावा मैं बात बताऊं, यदि ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के अंदर रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट की कंटिन्यू बढ़ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी के अंदर 1 साल पहले बढ़ाई, उसके बाद भी नहीं बढ़ रही है, तो ये कम तो करें। वो कम नहीं किया इन्होंने, तो रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हो और माहौल भी खराब करने का काम कर रहे हैं। मेला जी, आपसे संक्षेप में जवाब, फिर सीधा जो है वो दोनों मेहमानों से संक्षेप में जवाब ले लेता हूं। मेला जी, बहुत साफ तौर पे कांग्रेस का ये कहना, आपने खुद सुना, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि चुनाव की जिम्मेदारी भी संभाले हुए थे, इनका कहना है कि आपके पास में बीजेपी का कैंडिडेट आ गया और यही वजह कि आप नंबर 2 पर आ गए। प्रताप जी को पूरी छूट है, प्रताप जी कुछ भी कह सकते हैं। वो तो इतने इस परिणामों को लेके इतने उत्साह में हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमने 75% वादे पूरे कर दिए, जबकि धरातल की बात यह है कि 1.5 साल तो कोरोना की वजह से खराब हो गया। 3 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी को काम करने के लिए 12 महीने मिले, 6 महीने इन्होंने होटलों में रह के गुजार दिए और 75% आपने वादे पूरे कर दिए। अभी 2 साल का कार्यकाल और बचा हुआ है। 100% में मुझे लगता है कि 150-200% वादे तो पूरे कर ही देंगे, जिस तरीके से प्रताप जी बोल रहे हैं। प्रताप जी को धरातल की बात करनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखिए, खुद की कमी को छुपाने के लिए किसी दूसरी पार्टी पे आरोप लगाना बहुत आसान है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में आप सब जगह फेल हो रहे हो, चाहे रोजगार को लेके हो, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे अच्छी एजुकेशन को लेके हो, चाहे अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को लेके हो, वहां केंद्र सरकार फेल हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो है वो फेल हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हो। अरे भाई, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हो। डॉक्टर प्रदीप, जैसा कि अशोक जी ने कहा, उसके बाद में ब्रेक पे जाने का भी समय हो रहा है, इसलिए आपसे भी संक्षेप में जवाब चाहूंगा प्रदीप जी कि आप क्यों नहीं घटा देते वैट? आप महंगाई कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर महंगाई हो गई, जो आपके हाथ में है, जो आपकी सरकार के हाथ में, आप उसे कम कीजिए, कम से कम आप अपनी स्टेट की जनता को राहत दीजिए। आशिक जी, ये बात आपको समझनी होगी कि पेट्रोल और डीजल पर जो बात होती है कि कर लगाए जा रहे हैं और राज्य सरकार भी लगाती है, आपको ये बात आर्थिक तौर पर समझनी होगी कि राज्य सरकार जो वैट का पैसा लेती है इस डीजल पेट्रोल पर, उसका निवेश आपके प्रदेश में ही होता है। अरे सर, आप सुनिए प्रदेश में होता है। चिरंजीवी योजना में 5 लाख का बीमा हर व्यक्ति को दिया गया है और इसी वजह से दिया गया है। जितनी मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं प्रदेश में दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को जो पैसा जाता है रेट में, जो केंद्र का पैसा लगता है वो कहाँ जा रहा है? क्या मेला जी, ये चर्चा जारी रखेंगे अशोक जी, यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और केंद्र सरकार जो पैसा लेती है उसका